दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों स्वागत है आपका यूटिलिटी एनालिसिस सीरीज नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस के फास्ट ट्रैक वाले क्विक 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 एकदम क्विक रिकैप में, जिसमें हम चार्ट ड्रॉ करके पूरा चैप्टर फटाफट से रिवाइज करते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको कंसेप्ट टीच नहीं करने वाला। पास में ऑलरेडी हमारा रेगुलर बैच हुआ है, मैराथन बैच के भी लेक्चर्स आपके पास है, जिसमें मैंने वापस सब एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये तो उसके बाद वाला लाइव लेक्चर है, तो डेफिनेटली एकदम शॉर्ट में रहेगा। चार्ट वगैरह ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स क्या क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। सो सीरीज नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। और जैसे मैंने आपको पहले दिन भी बोला है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी, मतलब एक तो मेरे साथ लेक्चर में मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर लेक्चर में आपको पॉसिबल नहीं हो तो खुद से ही सही चार्ट, हर चैप्टर का एक चार्ट आपको ड्रॉ करना है। यस, चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस इको चैप्टर 2, ठीक है। सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, जो काम का नहीं है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इंट्रोडक्शन नहीं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों फीचर्स ऑफ यूटिलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है। उसमें फर्स्ट है रिलेटिव कंसेप्ट। सबसे पहले आपको याद दे दूं, यूटिलिटी मतलब क्या। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में हमारी वांट सेटिस्फाई करने की पावर होती है, उससे बोलते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अभी ये लैपटॉप जिसमें मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन में यूटिलिटी है कि वो मेरी नीड फुलफिल कर सकती है टीचिंग की। ओके, सो लिकर, वाइन, वाइन में कैपेसिटी है कि वो जो ड्रंकर्ड है उसकी नीड सेटिस्फाई कर सकती है। सो चीज बुरी है, अच्छा है या बुरा, डजंट मैटर। वो कोई भी चीज अगर किसी की नीड सेटिस्फाई कर पाता है तो हम बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी है। दोस्तों हम कोई भी चीज खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसमें हमारी वांट सेटिस्फाई हो रही है, बराबर है। अदरवाइज हम पैसे क्यों देंगे? So definitely we are paying to satisfy our need. That means the product has some utility. Okay. So first feature क्या है? Relative. अभी feature पे आता हूँ मैं, relative concept. Relative utility. Relative concept क्यों है utility? Because it vary from person to person. Sorry, it vary from place to place. प्लेस टू प्लेस। जैसे कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जोरदार ठंड है, आप देख सकते हो एकदम मैं स्वेटी शर्ट वगैरह पहन के बैठा हुआ हूँ। सो नाउ दिस इज द टाइम, अभी मुझे ये स्वेटी शर्ट की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड। अगर समर में मैं लेक्चर लेता तो शायद से ये डेफिनेटली मैं वियर नहीं करूंगा, क्योंकि इस चीज की यूटिलिटी नहीं है। सो इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन टाइम टू टाइम। तो ये 2 वर्ड याद रखना ही रखना है, जैसे नाम आएगा रिलेटिव, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट फीचर, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या? इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको इतना ही याद रखना है, पर्सन टू पर्सन, पी टू पी। मतलब क्या? अगर एक चीज है जिससे आपको यूटिलिटी मिलती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे भी उस चीज से यूटिलिटी मिले। ठीक है, अभी बुक्स पढ़ के मुझे यूटिलिटी मिलती है और आप बुक्स पढ़ के बोर हो जाते हो आपको डिसयूटिलिटी मिलती है, सर मेरे को नहीं पढ़ना है, सर बुक्स मेरे को एंजॉय करना है, मुझे मूवी देखना है, मुझे खेलना है। तो आपको बुक्स ये चीज से यूटिलिटी शायद नहीं मिल रही है, मुझे मिल रही है, इट में हैपन। ठीक है। नेक्स्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। सो इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। अभी न्यूट्रल कंसेप्ट कैसे है? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया है इवन वाइन का, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं नाइफ का। ठीक है, अगर मेरे पास नाइफ है, उसी नाइफ से मैं वेजिटेबल्स भी कट कर सकता हूँ और उसी से मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ। इवन मैंने किसी का मर्डर भी किया हो नाइफ से, बट स्टिल नाइफ हैज द यूटिलिटी। नाइफ में यूटिलिटी कि वो मेरी वांट सेटिस्फाई कर पाए किसी का मर्डर करने की। सर लेकिन ये तो बुरी बात है। ऑफ कोर्स बुरी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इट इज गुड, बट यूटिलिटी को ये नहीं समझता व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। यूटिलिटी का सिंपल है, किसी की वांट सेटिस्फाई हो रही ना, इवन मर्डर करने की वांट ही क्यों ना हो, वांट सेटिस्फाई हो रही ना, इट मींस उसमें यूटिलिटी है। ओके। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस।
यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग चीजें हैं। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि जो चीज हमें यूजफुल है दैट इज यूटिलिटी, क्योंकि हमें वो काम में आ रही है चीज। नहीं दोस्तों, यूजफुलनेस और वो अलग है। एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क में तो दोनों चीजें हैं, यूजफुलनेस भी है और यूटिलिटी भी है। लेकिन अगर लिकर की बात करें, लिकर पीने से अभी सबको पता है, इवन टोबैको की एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, मूवी देखने गए होगे तो दिखाते हैं ना, इट इज डेंजरस टू योर हेल्थ, उससे कैंसर हो सकता है, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी लोग खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? उनको यूटिलिटी है। इवन द पीपल हु इज कंज्यूमिंग द टोबैको वेरी वेल नो कि वो उनके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बट यूजफुलनेस के लिए नहीं भाई, हम तो यूटिलिटी के लिए, सेटिस्फैक्शन मतलब वो जो फीलिंग है उसके लिए वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, सो इट इज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। इवन यूटिलिटी प्लेजर या हैप्पीनेस से अलग है। बच्चों ये चीजों के एक पेटेंट एग्जांपल याद रख लो, हर चीज का एक एग्जांपल आप डेफिनेटली उसमें मसाला लिख सकोगे। हेडिंग तो आपको लर्न करना ही करना है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो लिखने के लिए आपको एग्जांपल याद रखना है। प्लेजर है ना, प्लेजर का एग्जांपल इंजेक्शन। ओके, ऑब्वियसली किसी भी पेशेंट को अगर इंजेक्शन दे दिया जाए तो जल्दी से जल्दी बेटर फील करेगा। दैट मीन्स इंजेक्शन हैज द यूटिलिटी कि वो पेशेंट की नीड फुलफिल कर पाए, बराबर। मतलब इंजेक्शन में यूटिलिटी है। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि इंजेक्शन लेने के बाद किसी को खुशी होती है, किसी को प्लेजर मिलता है? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, सो इट इज डिफर फ्रॉम प्लेजर। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। दोस्तों सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन नॉर्मली ऐसे बोला जाता है, अगर कोई चीज आप कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो रहे हो तो समझ जाओ उसमें यूटिलिटी है। अरे हाँ, सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन डिफरेंट थिंग है। जैसे कि 30% ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। ऑफ कोर्स जो थर्स्टनेस थी पानी पीने के बाद थर्स्ट, वो जो सेटिस्फैक्शन मिला होगा, डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन तो मिला ही होगा इससे, लेकिन यूटिलिटी इज द ऑफ द वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। आप दोनों चीजें ठीक से समझो। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। हमने पानी क्यों पिया? 30% ने पानी क्यों पिया? क्योंकि वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिज थर्स्ट। उसकी थर्स्ट सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है वो वाटर में, इसलिए कंज्यूम किया। सेटिस्फैक्शन डिराइव एट द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। और सेटिस्फैक्शन तो एंड में होता है। देखो पानी का ग्लास उठाने का रीजन क्या था? क्योंकि उसमें यूटिलिटी है। और पानी पीने के बाद कैसा फील हुआ? सेटिस्फाइड फील हुआ। तो सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट और यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी इसलिए वो कंज्यूम किया, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। सो मेजरमेंट, अरे यार किसी चीज में मेरी वांट सेटिस्फाई, मतलब कोई चीज, अभी मैंने मान लो ये पेन खरीदा, क्यों खरीदा? बिकॉज इसमें कुछ यूटिलिटी थी मेरी वांट सेटिस्फाई करने की। कितनी यूटिलिटी थी? अरे कितनी मतलब कैसे मेजर करेंगे यार? सर आपने पानी पिया, आपको कितना अच्छा लगा? कितना बोले तो भाई अच्छा लगा दिल भर गया, तो ये काउंट करना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी मल्टीपर्पज भी होती है भाई, मल्टीपर्पज। सो हाँ, एक ही चीज जब सेवरल यूज के लिए, सेवरल पर्पसेस के लिए यूज होती है, देन वी कैन से यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी घर में कितने सारी चीजों, मतलब गर्म पानी चाहिए तो गीजर के लिए यूज हो रहा है मॉर्निंग में। उसके बाद रात को अंधेरा है तो ऑफकोर्स लाइट ऑन कर लोगे, स्टडी करना है व्हाटएवर, टीवी देख लोगे, लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एक ही होता है, ओवन है, तो ये सब मल्टीपर्पज मल्टी नीड फुलफिल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। ये भी बहुत जरूरी बच्चों। यूटिलिटी किस पे डिपेंड है? इंटेंसिटी पे। मतलब देखो, अगर वो 30% का एग्जांपल दे तो 30% के लिए वाटर की यूटिलिटी बहुत हाई थी बिकॉज ही वाज थर्स्टी। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले पानी पिया है, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली मेरे लिए उस चीज की इतनी यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। सो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर किसी चीज में यूटिलिटी है तब जाके डिमांड क्रिएट होगी, बेसिस ऑफ डिमांड। देखो मैं शॉप में गया और मैंने कुछ ऑर्डर किया, क्यों ऑर्डर किया? बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी, उसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटी की, मतलब मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया ना। सो इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये हो गया फीचर्स, इंपॉर्टेंट वन है टाइप्स, फीचर्स एकदम, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, अगेन दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, फॉर्म यूटिलिटी। अब ये फॉर्म यूटिलिटी में क्या है, व्हेन सॉरी form of material is changed, its utility also change। कैसे भाई, utility is created due to change in the shape, structure or of existing material। जैसे कि एग्जांपल टॉय मेड फ्रॉम क्ले, सिर्फ क्ले कोई काम की नहीं, क्ले उससे जो टॉय बनाया डेफिनेटली यूटिलिटी है। या फिर वुड का एग्जांपल देख सकते हो आप, वुड किसी काम का नहीं था अगर सिर्फ वुड की बात करें तो, लेकिन उससे डोर बनाया, चेयर बनाई, टेबल बनाया, बेंच बनाया, जो भी फर्नीचर बनाया उससे यूटिलिटी हाई है, बिकॉज वो जो वुड का फॉर्म था वो फॉर्म चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये थी फॉर्म यूटिलिटी। अगला है प्लेस यूटिलिटी। कोई भी चीज, कोई प्रोडक्ट, कमोडिटी जो रिक्वायर्ड प्लेस है, जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे मिल जाए तो यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन प्लेस। सो जैसे कि वुलन क्लॉथ हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस। ठंडे प्लेस पे भाई वुलन क्लॉथ मिल जाए तो फिर क्या देखना, तो वहां पे ज्यादा प्लेस था तो भी हम वुलन क्लॉथ खरीदते हैं, बिकॉज उसकी यूटिलिटी भी ज्यादा है ऐसे प्लेस पे। ठीक है, याद रखना लास्ट सेंटेंस में, डैश डैश क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी arises when personal services are rendered by various professionals, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्चर्स, दिस ऑल आर द प्रोफेशनल पर्सन। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल पर्सन है, ये जब आपको सर्विस देते हैं तब आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ सर्विस मिलती है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, ट्रीट किया जा रहा है आपको, कुछ ना कुछ तो हो रहा है आपके साथ भाई, ये है सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट इज नॉलेज यूटिलिटी। ओके, नॉलेज यूटिलिटी में क्या है, अगर हमें किसी चीज का नॉलेज हो जाए तो डेफिनेटली यूटिलिटी बढ़ जाती है। भाई मेरे हाथ में देखो एग्जांपल है आपके सामने, ये जो अजी भाई है, दादी जी जो भी है, ये दादी जी को सपोज आईपैड दे दिया, अरे बाप रे, आईपैड दे दिया, फिर सपोज छोटा सा है तो आईफोन भी कंसिडर कर सकते हैं। आईफोन दे दिया, उनको दो बटन पता है, ग्रीन फॉर रिसीविंग द कॉल एंड रेड फॉर रिजेक्टिंग द कॉल। अरे यार तुम लाख रुपए की चीज दे रहे हो, उनको सिर्फ दो पता है, रेड और ग्रीन, क्या फायदा यार, उसका आप कुछ यूज ही नहीं कर पाओगे एज सच, एक्सेप्ट कॉलिंग, रिसीविंग एंड रिजेक्टिंग। जब उनको अलग अलग फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, अजय भाई ऐसा फोटो निकलता है, दादी जी ऐसा आप सेल्फी निकल सकते हो, ऐसे व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, ऐसे फीचर्स है इसमें। ओके, सो दादी जी नाउ रेडी टू यूज द फोन ऑप्टिममली, तो ज्यादा यूज करेंगे तब उसका एक्चुअल यूटिलिटी बढ़ेगा। इसे बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। किसी चीज का नॉलेज होने के बाद हम वो चीज को ज्यादा प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज नॉलेज यूटिलिटी। नेक्स्ट इज पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन, okay, so possession utility arises when ownership of goods is transferred from one person to another। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अरे यार मैं घर तो बुक करके आया था, 2 BHK नहीं 3 BHK भाई, अपना एकदम बड़ा 3 BHK बुक करके आया था, लेकिन सिर्फ बुक किया था यार, मिलने वाला है, लेकिन जिस दिन मेरे नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और जब परचेस डीड हुई मेरे नाम पे, वो घर हो गया, उस दिन भाई क्या पूछना है, पोजेशन यूटिलिटी, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ओके, नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। अनदर टाइप ऑफ यूटिलिटी इज टाइम। सो यूटिलिटी कमोडिटी की बढ़ जाती है जब वो प्रॉपर टाइम पे मिलती है। जैसे कि एक दिन एग्जाम के पहले दिन सर आपने, मतलब एग्जाम के 2 महीने पहले मैराथन बैच लेके आए, क्या बात है सर, मैराथन बैच तो हमारे लिए संजीवनी बूटी जैसी है, संजीवनी बूटी जैसे हमने उसको घोट लिया और हमारी लाइफ बढ़ गई, हमारा स्कोर बढ़ गया, तो ये आपको टाइम पे मिला, दैट इज टाइम यूटिलिटी। एग्जाम के 1 घंटे पहले आपको बताया गया कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये पढ़ लो, ये रट लो, ये आने वाला है। अरे क्या बात है सर, आप तो भगवान है सर, आपने हमारा बहुत अच्छा काम कर दिया, टाइम यूटिलिटी। सो जो चीज हमें टाइम पे मिलती है, सबसे बड़ा एग्जांपल तो ब्लड बैंक। कोई पेशेंट है जो डेथ बेड पे, और फटाक से मुझे कॉल आया ब्लड बैंक से, सर आपका ब्लड चाहिए, भागते भागते गया वहां पे ब्लड दे दिया और मेरा ब्लड इमीडिएटली यूज कर लिया, दैट इज टाइम यूटिलिटी। उस चीज का यूटिलिटी बहुत हायर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, ये सब टाइप्स हो गए। नाउ कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी।
दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बाउंसर रहेगा। ये फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है ही नहीं। दिस लेक्चर इज नॉट मींट फॉर बिगिनर्स बट फॉर एक्सपर्ट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन फ्यू डेज। तो उनके लिए ये स्पीड से अगर आपको समझना ही चाहिए, अगर आपने सच में पढ़ा है तो। अगर आपको कुछ चीज बाउंसर जा रही है तो मेक श्योर कि आपने पहले ठीक से नहीं पढ़ा है। ओके, बट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द सेशन और इवन आफ्टर द सेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज टोटल यूटिलिटी। अब ये टोटल यूटिलिटी क्या है भाई? मैंने जितने भी कमोडिटी कंज्यूम किए, जितने भी नंबर ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम किए, इतने कमोडिटीज कंज्यूम करने के बाद जो टोटल एग्रीगेट यूटिलिटी मिला, दैट इज टोटल यूटिलिटी। सो एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। ऑल यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो एग्रीगेट यूटिलिटी मिल रहा है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल मींस वी कैन से एडिशनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, सो उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी मिल रही है? मार्जिनल यूटिलिटी भाई। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। बच्चों टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप कैसा है? अरे भाई ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी रिलेशनशिप कैसा है नहीं नहीं बच्चों, रिलेशनशिप कैसा है क्योंकि ग्राफ में हमें प्रेजेंट भी करना पड़ता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो बहुत काम की चीजें ध्यान रखो। टोटल यूटिलिटी, अभी मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप पे आता हूँ। डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफ भी है। ग्राफ में बस आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं। टोटल यूटिलिटी देखो 10, 18, 24 मतलब बढ़ते जा रही, बराबर ना? टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही, यहाँ पे तो सेम हो गई, कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद टोटल यूटिलिटी कम हो गई। सो हमें क्या समझ रहा है? टोटल यूटिलिटी एट द इनिशियल यूनिट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ओके, बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही है एट डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि पहले 8 से बढ़ रही है, उसके बाद 6 से बढ़ा है, फिर 4 से बढ़ा है। सो यूटिलिटी बढ़ रही है टोटल यूटिलिटी, लेकिन बढ़ने का जो स्पीड है, जो रेट है, वो कम हो रहा है। So total utility increases at diminishing rate. At one point, total utility is constant, and after this point, total utility start declining. तो total utility कम होने लग जाएगी। So ये है total utility. Okay? और marginal utility का अगर आप कॉलम देखो 10, 8, 6, 4 भाई 0 इवन माइनस में निकल गया, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू लास्ट यूनिट। जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होता ही रहेगा, और इवन वो जीरो भी हो जाएगा, इवन वो निगेटिव भी हो जाएगा। लेकिन टोटल यूटिलिटी के केस में ऐसा नहीं है। टोटल यूटिलिटी के केस में यूटिलिटी कम हुई है, लेकिन जीरो या निगेटिव तो नहीं हुई है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, सो ये ग्राफ भी दिया है, आप ग्राफ में देख सकते हो। ये जो डाउनवर्ड है, कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, बिकॉज वो नीचे जाते जाते जीरो भी हुआ है और निगेटिव भी हुआ है। और ये जो ऊपर जा रहा है देखो इंक्रीजिंग, लेकिन देखो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का स्पीड कम हो रहा है। ये है टोटल यूटिलिटी का कर्व। एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया, जिस पॉइंट पे कांस्टेंट हुआ, जो जिस पॉइंट पे हाईएस्ट टोटल यूटिलिटी है, हाईएस्ट टोटल यूटिलिटी है, उसी पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। ये जो पॉइंट है बच्चों, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिडी। पॉइंट ऑफ सैटिडी मतलब यहाँ पे फुल सेटिस्फैक्शन हो चुका है। मान लो मुझे पानी पूरी खाने का बहुत शौक है, मुझे एक प्लेट दे दी, दूसरी प्लेट दे दी, तीसरी प्लेट दे दी, एक टाइम के बाद मैं फुल्ली सेटिस्फाइड, बस मेरा मन भर चुका है, मुझे नहीं खाना है। ये जो मन भरने वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सैटिडी, इसे मतलब दिस इज पॉइंट ऑफ सैटिडी, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, और उसके बाद मार्जिनल टोटल यूटिलिटी आल्सो स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और टोटल यूटिलिटी जब कम होने लगी तो मार्जिनल यूटिलिटी तो डायरेक्ट निगेटिव में चली गई। ठीक है, यही तो रिलेशनशिप है जो मैंने आपको ग्राफ में बताया। ठीक है, सो देखो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, वो जो फर्स्ट यूनिट पे और फर्स्ट यूनिट आर सेम। एक यूनिट अगर सिर्फ कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। आगे एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, बढ़ते जा रही है बट डिमिनिशिंग रेट पे। और मार्जिनल यूटिलिटी की अगर बात करें तो वो तो कंटिन्यू कम ही हो रहा है, डिमिनिश। ओके, एक पर्टिकुलर स्टेज पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और उसके बाद कांस्टेंट रहती है, और मार्जिनल यूटिलिटी वहीं पे जीरो हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिडी। उसके बाद
पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद भी, पूरा मन भरने के बाद भी अगर एडिशनल यूनिट कंज्यूम किए, सो टोटल यूटिलिटी जो भी है एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन हो जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी तो डायरेक्ट निगेटिव में चला जाएगा। डिससेटिस्फैक्शन, तो उसे डिससेटिस्फैक्शन बोलते हैं। भाई मैंने 4 प्लेट खा ली, बहुत हुआ यार, 4 प्लेट बहुत होती है पानीपुरी की, 4 प्लेट खा ली, अब अगर आप खिलाओगे ना तो भाई वोमिटिंग हो जाएगी, निगेटिव यूटिलिटी, ठीक है। सो देयर इज नो एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट, कंजम्पशन बियॉन्ड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ये होता है डिससेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों ये सब रिलेशन याद रखना, और रिलेशन याद रहा तो डेफिनेटली आप ये डिफरेंसेस भी लिख सकते हो टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में। उसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज लॉ ऑफ डीएमयू। एग्जाम में पूछने के चांसेस हाई है। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एग्जैक्टली है क्या भाई, किसने दिया हुआ है भाई, डायरेक्ट लॉ पे आते हैं, अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ लॉ है। स्टेटमेंट क्या है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग कांस्टेंट है, द एडिशनल बेनिफिट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, जो पर्सन को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ थिंग, उसके पास जितना स्टॉक है और अगर एडिशन करते जा रहे हो आप, तो उसकी जो यूटिलिटी उससे डिराइव हो रही है, एडिशनल यूटिलिटी जो मिल रही है डिमिनिशेस, तो वो कम होते जा रही है विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। अगर पर्सन के पास ऑलरेडी उस स्टॉक गुड्स का कुछ स्टॉक है, वो कंटिन्यूअसली, मतलब जैसे जैसे आप एडिशनल स्टॉक एक एक यूनिट एडिशनल लाते जा रहे हो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, कंटिन्यूअसली कम होते जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसके कुछ एजम्पशन भी दिए। लॉ ऑफ डीएमयू बच्चों स्टेटमेंट भूलना मना है, डायरेक्ट मना है, बैन याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। जैसे ही आपको लॉ ऑफ डीएमयू पूछा जाएगा, तो अगर 8 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है बच्चों, लॉ ऑफ डीएमयू के साथ साथ आपको एजम्पशन या एक्सेप्शन पूछा जाएगा। एजम्पशन आएंगे या नहीं तो एक्सेप्शन आएंगे, दोनों के चांसेस 50-50, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, आपने स्टेटमेंट में देखा ना, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, तो कौन सी चीजें कांस्टेंट, क्या एज्यूम करना है, फर्स्ट इज रैशनैलिटी, फर्स्ट एजम्पशन रैशनैलिटी है। जिस पर्सन पे आप ट्रायल कर रहे हो, जिस पर्सन पे आप ट्रायल कर रहे हो भाई, यूटिलिटी का, यूटिलिटी एक्चुअल में कम होती है क्या नहीं, अगर आप ट्रायल ले रहे हो तो पर्सन शुड बी एज्यूम टू बी रैशनल। रैशनल मतलब ऐसा पर्सन हु शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, जो पर्सन ट्राई करता है कि उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, जिसका बिहेवियर नॉर्मल है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं रैशनल पर्सन। तो इट इज एज्यूम कि पर्सन रैशनल है। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट बच्चों, कार्डिनल मेजरमेंट मतलब इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, मतलब कुछ टर्म्स में आपको मेजर करना है। कार्डिनली मतलब न्यूमेरिकली, हाँ, परफेक्ट वर्ड इज न्यूमेरिकली। सो यूटिलिटी न्यूमेरिकली काउंट करते आनी चाहिए, और काउंट करते आती है ऐसा एज्यूम किया है, यहाँ पे आनी चाहिए ना, एज्यूम किया है। अभी अभी हमने टेबल देखा ना मार्जिनल यूटिलिटी का, भाई वो 10, 8, 6 वो क्या था, यूटिलिटी कैसे दी थी नंबर्स में, तो एज्यूम किया गया है कि यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो भी है, आप वो इन टर्म्स ऑफ नंबर दैट इज कार्डिनली आप वो एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, ठीक है। अभी होमोजेनिटी में क्या है, all the units of commodity consumed are exactly homogeneous, exactly same, identical size, shape, color, taste सब कुछ सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझे स्टार्टिंग में सादी पूरी दोगे, फिर मसाला पूरी दोगे, फिर दही पूरी दोगे, और उसके बाद चॉकलेट की पूरी दोगे, चॉकलेट पानी पूरी भी होती है भाई, तो भाई यूटिलिटी बढ़ जाएगी ना यार, लॉ फेल हो जाएगा। एज्यूम किया गया है इट शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। एक बार अगर आप बैठ गए ना भाई, मैं एकदम बैठ गया, लाओ यार तुम पानी पूरी खाने का माहौल है तो एकदम,
तो जैसे टूट पड़ोगे जैसे खाने को स्टार्ट करोगे, इट शुड बी कंज्यूम कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप। क्योंकि अगर आप मुझे बोलोगे रोज सुबह आपको एक पानी पूरी की प्लेट मिलेगी तो साला यूटिलिटी का भी कमी नहीं होगा। एवरी डे मॉर्निंग आई एम रेडी विद माय पेट, रेडी विद माय प्लेट, रे पेट ने प्लेट, यस आई एम रेडी कि चलो भाई खाने के लिए हम डेफिनेटली रोज एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है। लेकिन इनका कहना क्या है, इट इज एज्यूम दैट ऑल यूनिट्स आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, कंटिन्यूअस कंजम्पशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी, आप अगर कर रहे हो कंपैरिजन फॉर एग्जांपल चाय की, भाई हम चाय वाले, अरे चाय के आशिक का क्या कहना, चाय के जो आशिक होते हैं भाई वो तो एक मतलब आप एक पेग दे दो तो फिर तो और खुश हो जाएंगे। लेकिन लेकिन हमने क्या किया, एक पर्सन को बैठाया, बैठ गए अपन, एकदम चाय का आशिक था वो भी, टी लवर। सो टी लवर से इसकी मैं कितनी भी चाय पी सकता हूँ, चलो ट्राई करते हैं। मैंने पहले ही उसके सामने क्या रखना चाहिए था, एक कप ऑफ टी, ऐसे बोलते हैं ना, कप ऑफ टी, ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या तेल लेने, मैंने डायरेक्ट ऐसा 1 लीटर का बॉटल था, बॉटल भर के रख दिया, पी भाई चाय। अरे भाई उसका एक बॉटल खत्म कैसे हो गया, 1 लीटर बहुत होता है, उसके पहले डिससेटिस्फेक्शन हो गया, तो लॉ फेल हो जाएगा। तो लॉ फेल ना हो इसलिए एज्यूम किया गया है इट शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज, ठीक है। आप जो भी चीज कंपेयर करोगे वो रीजनेबल साइज में होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कप ऑफ टी, ग्लास ऑफ वाटर, ये रीजनेबल साइज है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी, क्या कांस्टेंट होना चाहिए, जिस पर्सन पे हम ट्रायल ले रहे हैं मार्जिनलिटी का, उसका इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, उसका टेस्ट, उसका हैबिट, उसका चॉइस कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब मैं कोई चीज खाने के लिए बैठा और खाना का एक यूनिट एक कंज्यूम किया, एक निवाला जो भी था वो मैंने कंज्यूम किया और मेरा टेस्ट ही चेंज हो गया, नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद, अरे भाई ऐसा नहीं चलता। पूरा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जितने देर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, थ्रू आउट दिस पर्सन का इनकम टेस्ट हैबिट वगैरह कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, भाई ऐसे ही चीज पे ट्रायल लो जो डिविजिबल हो। आप बोल रहे हो कि चलो फ्रिज का यूटिलिटी चेक करते हैं, अरे फ्रिज क्या कंज्यूम करेंगे क्या, उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड थोड़ी करेंगे यार। तो वो बड़ा सा पार्ट है जो कंज्यूमेबल नहीं है, तो उसके लिए ये एक्ट मतलब है ही नहीं, लॉ ऑफ डीएमयू बना ही नहीं उसके लिए, ठीक है। सो कंज्यूम, जो भी एज्यूम किया गया है, कमोडिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर इज डिविजिबल, तो वो स्मॉल पार्ट में, स्मॉल क्वांटिटी में डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं चेक कर रहा हूं कि भाई तू गुड़ खा के दिखा, गुड़ को क्या बोलते हैं यार, जैगरी, एग्जैक्टली। तो जैगरी खा के दिखा और मैंने 1 किलो की वो जो छोटी सी आती है पैकेट, 1 किलो का बेली, तो रख दिया सामने, खा के देखा, नहीं यार नहीं खाया जाएगा। आप अगर स्मॉल पीसेस में दो देन इट इज कंज्यूमेबल, ठीक है। तो ऐसे स्मॉल पीसेस में डिविजिबल होना चाहिए कमोडिटी जिसपे हम ट्रायल ले रहे हैं। नेक्स्ट इज सिंगल वांट। ऐसा बहुत बार होता है कि एक ही चीज में पावर है कि वो मल्टीपल वांट सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन एजम्पशन में बोला गया है कि पर्सन एक टाइम पे एक ही वांट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप मुझे बोलो कि एक मोबाइल लो और उसमें एक सॉन्ग प्ले करो और वही 1000 बार सुनो, नहीं यार यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। डिस यूटिलिटी 1000 बार समझता क्या, स्टार्टिंग में 2 4 बार 5 बार मजा आता है, उसके बाद नहीं 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 नहीं, यूटिलिटी कंटिन्यूअस कम होती जाती है। लेकिन अगर आप बोलो कि मेरे पास 40 गानों की प्लेलिस्ट है और वो मैं प्ले करूंगा, हाँ तो मजा आ जाएगा, तो लॉ फेल हो जाएगा। लॉ तो बोल रहा है मजा नहीं आना चाहिए, यूटिलिटी कम होना चाहिए, इसलिए पहले एज्यूम किया है। एजम्पशन क्या है, सिंगल वांट, पर्सन ने एक टाइम पे एक ही वांट सेटिस्फाई करना है। एक सॉन्ग सुन रहे हो तो वही सुनना है, एक फ्लेवर खा रहे हो तो वही फ्लेवर कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना है, एक ही चीज कंटिन्यूअसली आप एक ही वांट सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल है, आप जैसे कि देख सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम बढ़ते गए 1 2 3 4 करके 7 तक, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअस कम हो रही है 10 8 6 7 ऐसे करते करते 0 भी और नेगेटिव भी, ठीक है। सो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व भी हमें दिया गया है जो टोटल एकदम डिमिनिशिंग नेगेटिव है, स्लोप नीचे जा रहा है। सो ये स्लोप नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज यार मेरे भाई मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है ना, कम हो रही है कंटिन्यूअसली। फर्स्ट यूनिट को यूटिलिटी जो थी वो हाईएस्ट थी 10, उसके बाद जैसे ही कम हो रहा है वो निगेटिव तक जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। क्या एक्सप्लेनेशन भाई, मैंने बहुत कुछ समझा दिया, रिलेशनशिप में मैंने समझा दिया ना, तो वहां पे वो कवर हो चुका है।
वो पार्ट, ठीक है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू, ओके। लॉ ऑफ डीएमयू एक्सेप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एग्जाम में लॉ ऑफ डीएमयू पूछा जाए तो चांसेस है एजम्पशन या एक्सेप्शन उसके साथ में आएगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एक्सेप्शन। अरे यार इन्होंने बोल दिया कि लॉ ऑफ डीएमयू यूनिवर्सल है, उसको कोई एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन अब बोल रहे एक्सेप्शन है। कैसे है देखो, फर्स्ट इज हॉबीज। अगर किसी चीज को अपने को हॉबी हो ना तो बोर नहीं होता यार, तो मजा आता है। अभी फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड इज लाइक टू कलेक्ट कॉइन्स, जो अलग अलग कंट्री के कॉइन होते हैं ना, तो उसको शौक था कि अलग अलग कॉइन, या फिर इवन इंडिया के पहले कॉइन 1947 के कॉइन, फिर अभी इंडिपेंडेंस के बाद के 1960 वाला कॉइन, 1980 वाला, फिर अभी जो लेटेस्ट कॉइन है, तो ऐसे सब कॉइन्स का कलेक्शन करना उसको हॉबी थी, तो उसको इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन मैंने उसको पूछा, भाई एक ही कॉइन तू बार बार जमा कर रहा है क्या? ही सेड नहीं यार, पागल हुआ क्या तू, एक ही कॉइन अगर बार बार कलेक्ट करूंगा तो मजा कैसे आएगा? मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट चीजों का कलेक्शन करता हूँ। मैंने बोला अरे यार, लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी बोला ना, होमोजेनिटी बोले तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ब्रेक हो रहा है। और उसमें दूसरी बात कंटिन्यूटी। अरे यार कॉइन अगर वो कलेक्ट कर रहा है तो एक मिनट में थोड़ी एक पहला कॉइन दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, अरे वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कलेक्शन होता है। कलेक्शन एक दिन में रातों रात नहीं होता यार, सालों से लोग मेहनत करते तब जाके कलेक्शन होता है किसी चीज का, ठीक है। भाई किसी को स्नीकर्स का शौक होता है, 500 500 600 600 स्नीकर, राइट, 600 स्नीकर्स, क्या नाम भाई उनका? रणविजय सिन्हा। भाई रणविजय सिन्हा आई थिंक रोडीज में जो ये थे, जज थे, राइट। सो 600 पेयर्स ऑफ स्नीकर्स है उनके पास, 600 पेयर्स। और ही लाइक स्नीकर्स, वो एकदम फैन स्नीकर्स के उन्होंने कलेक्शन करके रखा है, लेकिन एक भी रिपीट नहीं है, एक भी रिपीट नहीं है। हॉबी है तो क्या हुआ, सेम चीज कंटिन्यूसली हम नहीं कलेक्ट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज माइजर। माइजर या मीजर, आई डोंट नो एग्जैक्टली प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जो भी है। कंजूस। कंजूस आदमी को जितना पैसा बढ़ता है ना उतना मजा आता है, उतना उसका सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी बढ़ती है। हाँ यार ज्यादा पैसा है, एक रुपया ज्यादा आया और मजा आया, एक रुपया और पैसा कमाया और मजा आ रहा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये सिचुएशन में हम रैशनैलिटी का एजम्पशन छोड़ रहे हैं, रैशनैलिटी हम भूल रहे हैं। रैशनैलिटी बोलता है कि पर्सन रैशनल होना चाहिए, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करने के बारे में सोचेगा, एंड हु इज नॉर्मल पर्सन हु इज कैपेबल टू थिंक। लेकिन कंजूस आदमी सोचता नहीं है, सोचने की कैपेसिटी में नहीं होता, उसको सिर्फ कलेक्शन होना चाहिए, तो गलत बात है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जो एजम्पशन है वो वायलेट हो रहा है, एजम्पशन तो ब्रेक हुआ नहीं चलेगा, एजम्पशन है तो एजम्पशन है, वो फॉलो किया तो देखा जाए तो दिस इज नॉट रियल एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट इज एडिक्शन। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मर जाने। एडिक्शन, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, ऐसे गलत चीजों के ज्यादा एडिक्शन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं भी गलत चीजों के, चाय पीने वालों का भी एडिक्शन होता है। आई डोंट नो राइट या रॉन्ग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो टी लेवर जो एकदम भाई जोरदार खुन्नस से देखेंगे मेरे पास। तो दोस्तों कोई भी चीज हो, जब हमें वो चीज का एडिक्शन हो जाता है, फिर वो प्यार क्यों ना हो, एडिक्शन अगर हो जाए तो डेफिनेटली जितना ज्यादा मिले वो अच्छा लगता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, एडिक्शन में पर्सन रैशनल नहीं होता। आपने मूवीज में देखा होगा ना, अरे ये तो प्यार में पागल हो गया, पागल लग गया ना, उधर खत्म हो गया, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। भाई जो पर्सन नॉर्मल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पागल लोगों के बारे में नहीं, रैशनल पर्सन होना चाहिए। ओके, सो रैशनल पर्सन कभी भी, मतलब एडिक्शन देखो, अब ऐसा होता है ना, एक पैक लगाया और मजा आया, दूसरा पैक लगाया और मजा आया, तो यूटिलिटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज पर्सन इज नॉट रैशनल। तो रैशनैलिटी एजम्पशन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो नॉट एन रियल एक्सेप्शन। नेक्स्ट, पावर। भाई वावर है तो पावर है, तो जितना ज्यादा वावर उतना ज्यादा पावर, पावर बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है। मैं पहले सरपंच बना, फिर जाके एकदम भाई मेयर बन गया डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद सीएम बन गया, फिर पीएम बन गया, अभी मैं और सोच रहा हूँ और कुछ करना है मुझे, और पावरफुल बनना है। भाई ये जो लत लग गई, मुझे तो पावर की लत लग गई, ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। तो ये भी तो एक्सेप्शन है, इसमें यूटिलिटी बढ़ रही है जितना पावरफुल हो रहा हूं। लेकिन दोस्तों जब आदमी इतना पावरफुल बनने लगता है ना, तो वो रैशनल नहीं होता,
ही इज नॉट कैपेबल टू थिंक, मतलब वो ऐसा नहीं बोल रहा कि वो पागल पर्सन बन जाता है, वो इज नॉर्मल, मतलब समझदार है, बट उसके दिमाग में सिर्फ पावर भरी है, उसको दूसरा समझ नहीं रहा कि मुझे और पावर चाहिए, पावरफुल बनना है, वो एक चीज का जुनून है। सो इज नॉट कैपेबल टू थिंक प्रॉपरली। ओके, सो रैशनैलिटी एजम्पशन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट इज मनी। मनी के बारे में ऐसा बोला जाता है, यार अपना सपना मनी, मनी जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा यूटिलिटी, लेकिन किंतु परंतु बंधु, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इवन अगर बात करें यूटिलिटी ऑफ मनी, वो भी डिफर होती है पुअर पर्सन को, रिच पर्सन को। जस्ट इमेजिन बच्चों, अगर अंबानी जी की 2000 की नोट गिर जाए, वो अगर उठाने को, मतलब गाड़ी रुकाएंगे, नोट उठाएंगे, क्या लगता है जितने टाइम में वो नोट उठाते हैं उतने टाइम में वो लाखों रुपए कमा लेते हैं? या फिर नोट गिर गई, उनको पता चला तो उनको गम कितना होगा यार, अरे यार यार चल 2000 खर्च हो गया, दैट्स इट। लेकिन अगर मिडिल क्लास पर्सन की 2000 की नोट गिर जाए, अगर वो सैलरी लेके आ रहा था जिसकी सैलरी 4000 है, उसकी 2000 की नोट गिर गई, तो पूरे बाजार में ढूंढेगा बेचारा 2000 की नोट, क्योंकि उसके लिए उतनी यूटिलिटी ज्यादा है। और अगर बेघर जिसको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा था, 2 दिन से भूखा था, उसको अगर नोट मिल गई तो फिर तो उसके लिए जन्नत है भाई, उसके लिए लॉटरी लग गई। तो सेम अमाउंट है 2000 रुपए, लेकिन मैंने एग्जांपल लिया रिच पर्सन का, मिडिल क्लास का और पुअर पर्सन का, हर पर्सन के लिए यूटिलिटी अलग है। तो इवन मनी की भी यूटिलिटी चेंज होती है, जैसे पर्सन रिच होता है पैसे की यूटिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। ओके, लॉ पे कुछ क्रिटिक्स भी किए हैं, देखते हैं क्या है ये क्रिटिसिज्म। ओके, हाँ, क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ। फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अनरियलिस्टिक एजम्पशन, और नहीं तो क्या है यार, तुम कुछ भी एजम्पशन करने के लिए बोलते हो कि एक पर्सन है, वो रैशनल है, एक ही चीज कंज्यूम कर रहा है, एग्जैक्टली होमोजेनस है, एक ही जगह पे बैठ के कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहा है। ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती यार। अगर मैं, सिंपल सी बात है, आप खाना खाने बैठो, सिर्फ एक चीज कंज्यूम करते हो क्या? नहीं, अगर प्लेट में सब्जी है, रोटी है, अचार है, चटनी है और 2-4 चीजें दी है, तो हम कॉम्बिनेशन में खाएंगे ना, कभी मीठा लेंगे कभी तीखा लेंगे, ऐसा चलता है भाई। सो ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन है कि कंटिन्यूअसली, मतलब होमोजेनिटी भी है, आइडेंटिकल सेम चीज वगैरह, ये अनरियलिस्टिक है। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि साला कार्डिनली कैसे मेजर कर ले? हाउ वी कैन मेजर अवर यूटिलिटी इन नंबर्स? सर आपने अभी पानी पूरी खाई, आपको कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं बहुत नहीं सर, नंबर में बताओ। ऐसा कैसे नंबर में बताए यार? ऐसा नहीं बता सकते, थोड़ा डिफिकल्ट है भाई। वो फीलिंग्स है, फीलिंग्स को कार्डिनली मेजर करना ऑफकोर्स डिफिकल्ट है। सो क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, बिकॉज इट इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट इज इंडिविजिबल गुड्स। अरे चलो, हमने डिविजिबल गुड्स के बारे में तो देख लिया, लेकिन इंडिविजिबल गुड्स जो है, जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये जो चीजें है, इनका यूटिलिटी कैसे चेक करोगे? उसके लिए तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, तो लॉ इसके बारे में कुछ आंसर ही नहीं दे रहा है, बिकॉज वो इतने बल्कि गुड्स है, इंडिविजिबल गुड्स है, तो उसका यूटिलिटी चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब एज्यूम किया गया है कि मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट होती है, हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, हमें पैसे की यूटिलिटी सेम होती है। बच्चों ऐसा नहीं होता। आप जब छोटे थे शायद से आपको 10 रुपए पॉकेट मनी मिलता होगा, तो उसकी भी आपको वैल्यू थी, लेकिन आज आप 10 रुपए ऐसे ही खर्चा कर देते हो, इवन तो आप कमा नहीं रहे अब तक, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता। 10 रुपए खर्चा होगा तो घर वाले भी आपको कभी नहीं चिल्लाते, ठीक है हो गया ना, चल जाने दे। क्यों? क्योंकि पैसे की यूटिलिटी कम हो चुकी है। ओके, सो पैसे की यूटिलिटी भी चेंज होती है, ऐसा कांस्टेंट नहीं होती। एंड लास्ट इज सिंगल वांट। अरे यार, ये भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है देखा जाए तो, कि एक पर्सन एक टाइम पे एक ही वांट सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जैसे कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक पर्सन एक टाइम पे मल्टीपल वांट सेटिस्फाई करता है। जैसे कि अभी खाना खा रहा हूं, एक ही आइटम कंटिन्यूसली खाना नहीं होता। ओके, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें होती प्लेट में, तो हम सब चीजें थोड़ा कॉम्बिनेशन में खाते हैं। सो सिंगल वांट, ये भी थोड़ा मतलब क्रिटिक्स ने बोला है कि ये पॉइंट फिजिबल नहीं है। ठीक है, यस यस यस, याद है बच्चों मुझे, आप बोलने के पहले ही मैं जस्ट लिख रहा हूं सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लेकिन ये पार्ट 25% रिड्यूस्ड सिलेबस जो है उसमें कट किया गया है। यू शुड नो सिग्निफिकेंस ऑफ डीएमयू। सो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू डिडक्टेड है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है।
नेक्स्ट और क्या बचा भाई, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। दोस्तों आई सजेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। ओके, सो पूरे टॉपिक में से आई विल सजेस्ट ये एक पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, इतना एज सच रिलेवेंट नहीं है एग्जाम में पूछने, रिड्यूस नहीं है, 25% रिड्यूस रिडक्शन में नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है, मतलब पूरे टॉपिक में अगर आपको समराइज बता दूं, इंट्रोडक्शन छोड़ दो, फीचर्स इंपॉर्टेंट है, टाइप्स इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट 2 मार्क के लिए आ सकता है, कंसेप्ट 2 मार्क के लिए आ सकता है। लॉ ऑफ डीएमयू ऑफ कोर्स स्टेटमेंट याद रखना ही रखना है, इसमें एजम्पशन और एक्सेप्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म एक बार नहीं भी किया तो चल जाएगा, क्रिटिसिज्म भी छोड़ दो, सिग्निफिकेंस तो नहीं दिया है, और ये रिलेशनशिप जो है ये भी छोड़ दो। तो इतना पढ़ोगे डेफिनेटली बच्चों, यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा वेटेज भी है, और आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिले वो सब हमने रिकैप भी लिया है, क्विक रिकैप। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए, कीप स्टडीइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।